हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 6 मार्क्स क्वेश्चन जो फर्स्ट बुक से है। तो इसीलिए वॉल्यूम फर्स्ट के आपको एक पार्ट मिला होगा, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम वॉल्यूम सेकंड का करेंगे जो आपको सेकंड बुक से आना है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक से जितने भी क्वेश्चन आना आपको इसमें बताएंगे और सेकंड बुक से जो क्वेश्चन आना इसकी अगली वीडियो में मिलेगी आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी स्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लार्जेस्ट सिलेंडर यानी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो चलिए फटाफट से इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक स्फीयर जिसके अंदर एक लार्जेस्ट सिलेंडर है जिसकी हाइट h थी, तो हमने उसको हाफ हाफ कर लिया h/2 और यहाँ पे हमने a नेम दे दिया और यहाँ पे हमने c नेम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, पहले let h be the height and r be the radius of cylinder, ठीक है। inscribed in a sphere of radius कैपिटल R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैपिटल R गिवन है ये कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में जाएं, ये जो ट्रायंगल AOC है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC यूजिंग पाइथागोरस R स्क्वायर इक्वल टू h/2 होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद लिखेंगे v इज इक्वल पाई r स्क्वायर h। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे देखिए कह रहा था लार्जेस्ट सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको लार्जेस्ट प्रूफ करना है, मीन्स इसी का डेरिवेटिव करना है। आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4 और बाहर क्या है h। यहाँ से लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस एच क्यूब अपॉन में 4, ठीक है। अब आपने अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से लिखेंगे पाई अपॉन 4 ब्रैकेट में 4r स्क्वायर h माइनस एच क्यूब, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने यहाँ लिखना v, उसके बाद लिखना है dv अपॉन में dh। dv अपॉन में dh इसका डायरेक्टिव करेंगे तो यहाँ से h के रिस्पेक्ट में डायरेक्टिव कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 4r स्क्वायर और h का डायरेक्टिव होता है 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और h क्यूब का होगा 3h स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब इसको डेरिवेटिव के 0 की इक्वल करना है, तो यहाँ से लिखेंगे dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0। 0 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पाई अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रेडियस जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और चाहे h की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से लिखोगे आप r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको अगेन डेरिवेटिव करना है। किसको, जो आपका डेरिवेटिव था, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए मैंने, तो इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो d2v अपॉन dh स्क्वायर, ठीक है। h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, पाई/4 एस हो गया। 4 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं, और इसका हो जाएगा 6h। तो आपको भी पता चल रहा है यहाँ से ये सारा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा 6 पाई h अपॉन में 4 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम विल बी लार्जेस्ट या मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम।
ये तो बात क्लियर होगी। अब ये कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। अब आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर था। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3h स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3h स्क्वायर अपॉन में 4 और h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे h स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई h, ये हो जाएगा पाई बाई 2 h क्यूब, पाई बाई 2 h क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये ऐसे वॉल्यूम आना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना था, उन्होंने बोला था वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, कुछ और कहते तो वो भी निकाल देते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मैक्सिमम वॉल्यूम था। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, वही फार्मूला लगाना आपने, कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ हमने क्या लिखना है। दूसरी बात और बता देते हैं, 2 स्क्वायर रेडियस, कैपिटल आर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमें जब भी वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम आर के रिस्पेक्ट में निकालना है जो गिवन है, और यहाँ हमने एच क्यूब के निकाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू होगी 4r स्क्वायर अपॉन 3 और एच की वैल्यू हो जाएगी 2r अपॉन में √3। ठीक है, अब इसका होल क्यूब करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 2r अपॉन √3 होल क्यूब। तो इसको मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, v इज इक्वल टू पाई अपॉन 2r अपॉन में √3 होल क्यूब। अब यहाँ से लिखेंगे पाई अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8r क्यूब अपॉन में 3√3। ठीक है, 3√3। अब कुछ कैंसिल करेंगे, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 4 पाई r क्यूब अपॉन में 3√3, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब एक क्वेश्चन इसके बेस पे और लगाना है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, इस बार क्या है हमारा, स्फीयर के अंदर कोन है। इसके पहले जो था वो सिलेंडर था। क्या था, सिलेंडर था। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको एक रेडियस मिला देना है, जो यहाँ पे मैं आपको दोबारा कर देता हूँ ब्लू कलर से ताकि आपको पता चल जाए, जो कि रेडियस है। ये आपका रेडियस है। तो रेडियस कितना गिवन है स्फीयर का, r। यहाँ से ये क्या है आपका, ये भी आपका रेडियस है, ये कितना है r। इसको हमने x लेट कर लिया और इसके कोन के रेडियस को r लेट कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन and r and h be the height of cone। तो h इज इक्वल टू लिखेंगे r प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाना, तो पहले पाइथागोरस लगा लीजिए। तो पाइथागोरस के हिसाब से r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आपको कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से लिखेंगे 1/3 पाई, और जो आपके r की वैल्यू होगी r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या होगी r प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई/3, और इसको लिखेंगे r प्लस एक्स एंड r माइनस एक्स एंड r प्लस एक्स। ठीक है,
इसके बाद जब डेरिवेटिव कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ से लिखेंगे π/3, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी लिखेंगे r + x होल स्क्वायर एंड r - x। ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखना है इसका डेरिवेटिव dv/dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से लिखेंगे π/3। और जब इसमें u v रूल लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ पे अगर u v रूल लगाना है तो सबसे पहले मैं लिखूँगा r + x होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि r कैपिटल R जो है कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद लिखेंगे r - x और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r + ये x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ, जो कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से कॉमन बनना है r + x कॉमन बन रहा है, तो यहाँ बचेगा r + x और बाहर आएगा -1। यहाँ से r + x बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2r - x। इसको सिंप्लीफाई करें π/3 और यहाँ लिखेंगे r + x एंड इसको सॉल्व करेंगे तो -r - x और उसके बाद 2r - 2x। तो यहाँ से लिखेंगे π/3 और ये हो जाएगा r + x और यहाँ से देखिए आपका कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल 2 में से आ जाएगा, ये आपका बचेगा ओनली r और ये x हो जाएगा -3x हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपने करना है अगेन डेरिवेटिव को 0 के इक्वल dv/dx = 0, 0 के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू मिलेगी -r, एक बार ये हो जाएगा -r और एक मिलेगा r/3, 2 वैल्यू मिल जाएगी। अब -r को नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बट x = -r इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल क्योंकि रेडियस है, रेडियस कभी माइनस में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, पॉसिबल। ठीक है, तो x = हमने r/3 लिखना है। अब यहाँ से अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो dv/dx² = π/3, इसका डेरिवेटिव करो तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव इसको लिखेंगे r + x और इसका डेरिवेटिव होगा -3। उसके बाद लिखेंगे r - 3x और इसका डेरिवेटिव होगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे π/3 और इसका होगा -3r - 3x, इसके बाद लिखेंगे r - 3x। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या वो देखते हैं। तो देखिए -3r - x, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ यहाँ π/3 और -3r ये हो जाएगा -2r और ये हो जाएगा -6x और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा π/3 और ये हो जाएगा आपका 2r प्लस यहाँ से हो जाएगा 6x। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो ये नेगेटिव आ गया, तो जो क्या शो कर रहा है यहाँ लिखेंगे d2v/dx²। ठीक है, एट x = r/3 इज़ लेस देन 0। ठीक है, आप x की वैल्यू भी पुट करके चेक कर सकते हो, सिंप्लीफाई पूरा टोटल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एट यहाँ पे लिखेंगे -π/3 और यहाँ पे r की वैल्यू 2r है। ठीक है, कितना है 2r है, एक मिनट भाई, कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R रहेगा भाई साहब, कैपिटल R और 6 और x की वैल्यू कितनी है आपकी r/3 है। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 2r 4r, तो यहाँ हो जाएगा 4πr/3 विच इज लेस देन 0, जो 0 से लेस है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x = r/3। ठीक है, अब उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो उसके लिए लिखेंगे π/3 और उसके बाद लिखेंगे r/3 + r होल स्क्वायर और h की वैल्यू r - r/3। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, जो आपका 1/3 πr² था उसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोई अलग जगह नहीं पुट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 16r² 9 और ये हो जाएगा आपका 2r/3। इसके बाद लिखेंगे 32πr³ 81। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि कौन किसका रेशियो है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब अगर आप देखते हो, आप अगर सोचो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो था ये को भी क्वेश्चन वैसे देखिए, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डेट कैन बी स्क्राइब स्फीयर, स्फीयर के अंदर सिलेंडर वाला ये भी सम है, ठीक है, कोई जरूरत ये सम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि आएगा, ठीक है। उसके बाद शो डेट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, ये भी वैसा ही है, इसको भी करने की जरूरत। प्रूव डेट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, ये भी वैसा ही है, स्फीयर के अंदर कोन है, ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद है स्क्वायर टिन बॉक्स 18 सेंटीमीटर मेड इट इन द विदाउट टॉप बाय द कटिंग ऑफ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर, ये आपको बता देता हूँ ये आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर पीस टिन है, ठीक है, स्क्वायर पीस है, यानी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है, लेंथ ब्रेथ सेम होगी, ठीक है। उनके ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस कट किया गया, ठीक है, स्क्वायर पीस कट किया गया। इसको बॉक्स बनाने के लिए, किसी को बॉक्स अगर फोल्ड करना तो आपको पहले कट करना पड़ेगा, जैसे स्वीट ऑफ बॉक्स देखते हो ना आप मिठाई के डब्बे, सेम वही चीज़ है। तो कह रहा विदाउट टॉप, बिना टॉप का है, बाय कटिंग अ स्मॉल ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर एंड फोल्ड अप फ्लैप ऑफ द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर कट कर रहे हैं इसका स्मॉल जो साइड है कितना कट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक ये 18 है क्योंकि स्क्वायर पीस है, तो यहाँ से यहाँ भी ये क्या होगा 18 होगा टोटल, ज़्यादा ही बना दिया कुछ, यहाँ से यहाँ तक 18 होगा। अब बीच में आपका कितना होगा यहाँ पे 18 माइनस 2x, क्योंकि 1 सेंटीमीटर उधर कट गया और 1 सेंटीमीटर इधर कट गया, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इसकी सेम आ गई 18 माइनस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ each side of the square cut from each corner of the square tin sheet, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे लेट वी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो v इक्वल टू क्या होता है l कितना है 18 माइनस 2x, b कितना है 18 माइनस 2x, और हाइट जो ये x है ये हाइट है आपकी, क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे v, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से करेंगे डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x, और 18 माइनस 2x का 2, 18 माइनस 2x एंड माइनस 2, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में, सेम वही, यहाँ से लिखेंगे होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस माइनस 4x 18 माइनस 2x, ठीक है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 करने के बाद हमें मिलेगा क्या 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 18 माइनस 2x, इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, 18 माइनस 2x इक्वल टू 4x, यहाँ से लिखेंगे 18 इक्वल टू 4 माइनस 6x, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, ये तो पता ही है आपको। अब क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्यों करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करने के लिए, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2, और यहाँ से लिखेंगे 18 माइनस 2x और 2x का माइनस 2, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4, और उसमें जो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा माइनस 2, और उसके बाद लिखेंगे 18 माइनस 2x, और 4x में जो x का है वो होगा 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 18 माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 4
18 माइनस 2x। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -72 आएगा, प्लस 4 टू जा 8x आएगा, माइनस 8x आएगा, 18 4 जा 72 आएगा, माइनस में प्लस 4 टू जा 8x आएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 144 प्लस 8x, यहाँ से 144 और यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3 d2v अपॉन dx स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ आ जाएगा -144 प्लस 24, तो ये सॉल्व करके आएगा -120 विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एट x इक्वल टू 3। क्लियर होगी बात। अब आपसे यहाँ तो ये कहा नहीं कि फाइंड द ऑल्सो, यहाँ पे देखिए अगर बोला तो यहाँ पे सो डैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी मैक्सिमम पॉसिबल, तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल कर दिया कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो हमारे काम यहाँ तक ख़त्म हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर का जो डेरिवेटिव, जो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें एक जो ट्रांसपोज वाला आता है वो ज़रूर आप कर लेना, जिसमें आपको मैं बता दूँ मैट्रिक्स में आता है जो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज प्रूफ करना होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, आपको समझ में कितना आया ये भी बताना। और अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 6 मार्क्स के जो सेकंड बुक का, यानी पे वॉल्यूम 2 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा आना है, इंटीग्रेशन से करेंगे और एक है आपका वेक्टर से। ठीक है, 2 ही चैप्टर से आना है, वेक्टर से और इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आना वो क्वेश्चन करेंगे, जब वेक्टर से आना वो वेक्टर वाला क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा एक शॉर्टर डिस्टेंस है और 2-3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।